आज के विषय में हमारे वीडियो में जो विषय हमने चुना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद ही आपको इस विषय की जानकारी कहीं भी हो और बहुत सारे कन्फ्यूजन इसमें भी लोगों को हैं। तो उसको उठाते हैं हम लोग कि भगवान श्री हरि विष्णु की साधना, उपासना और गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र जो है उसकी उपयोगिता क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक घटनाक्रम बताता हूँ। आज एक वही ईश्वर की कृपा बताने के लिए आपको कि किस प्रकार से वो अपने भक्तों को बाहर निकालता है मुसीबत से। एक ये लड़की का वाक़या है जो दिल्ली की रहने वाली है और अभी बहुत कम आयु है उसकी, 21 वर्ष की है। और ये लड़की मेरे पास ही संपर्क में आई थी। सही से देखा जाए तो ये दिसंबर के महीने में आई थी। किसी कार्यवश किसी ने इसको बताया होगा, तब मेरा ये शायद चैनल भी नहीं बना था लखनऊ में। तो एक ही समस्या लेकर के मेरे पास ये आई थी अपनी की जो है मुझे अचानक से क्रोध आता है इतना भीषण कि मैं सामान तक फेंकने लग जाती हूँ और लोगों को गाली गलौज और सब करना और सब कुछ करना, किसी भी हद तक मैं जा सकती हूँ। ये समस्या इसकी थी। बाकी इसने अपने विषय में कुछ नहीं बताया था। मेरे देखने पर ये चीज़ स्पष्ट आई कि इसके शरीर में खाया पिया अमल दिखाई पड़ा मुझे। और ये लड़की जिन्नातों के 5 लश्कर थे जो इसको कंट्रोल कर रहे थे, इसके पीछे लगे हुए थे। और उसके अलावा इसके ऊपर भीषण तंत्र विद्या थी। लेकिन लड़की ने चूँकि अपने विषय में बताया नहीं था तो इसलिए इस तरीके से डायरेक्टली पूछना भी सही नहीं था। एक बार मैंने अपने तरफ से इसको लड़की को कुछ ना बता करके उपाय वगैरह जिन्नातों को समझा दिया था उस समय कि आप लोग इससे अपना दूरी बना करके रखें। लेकिन ये होते हवाते मार्च के महीने में सूचना मुझे मिली कि ये सब मान नहीं रहे हैं उसको और बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं। और ये लड़की जो है इसने इनडायरेक्टली मुझे बताया भी कि जो मेरे देखने में आ रहे थे कि इसके पेट में खाया पिया अमल दिखाई पड़ रहा था, तंत्र विद्या उसके ऊपर दिखाई पड़ रही थी। तो मुझे शुरू से ये शक था क्योंकि हमारे देखने पे ये वशीकरण का प्रयोग निकल रहा था और लॉजिकल बेस पे भी ये था कि इतने छोटे बच्चे के ऊपर कौन कराएगा। तो वही बात जो है हमने यहाँ अपने इस्तिखारे में भी देखी थी, कोई इसका जो है शोषण कर रहा है तंत्र विद्या इसके ऊपर करा करके। और वही बात इससे इनडायरेक्टली पता चला हमें कि जो है एक कोई है वहीं दिल्ली का ही रहने वाला व्यक्ति, उसने इसको जो है खिला पिला कर तंत्र विद्या करा करके फंसा लिया अपने चक्कर में। और इसका जो है शारीरिक शोषण भी कर रहा है, मानसिक शोषण भी कर रहा है। और इससे नौकरी चाकरी जहाँ भी करवाता है बहुत कम पैसे इसको देता था, बाकी सब पैसे अपने रख लेता था। और बेचारी घर से बहुत परेशान थी पैसे के लिए। इतना परेशान थी उस समय कि कहती थी कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जहर खा के आत्महत्या कर लूँ। अपने घर में यही कमाने वाली पिताजी इसके जो है छोटा मोटा काम कोई दर्जी वर्जी का करते हैं। एक भाई इसका जो है यही तंत्र मंत्र या सूक्ष्म के चक्कर में ड्रग्स में फंस गया था। और एक छोटा भाई था। पूरे घर की जिम्मेदारी इसकी और इसकी माँ के ऊपर थी। माँ भी कहीं 10-5 हज़ार रुपये में काम करती है। तो इसकी चूँकि ये सामर्थ्य भी नहीं थी, अब ये अल्लाह ही हुक्म इसके लिए हुआ क्योंकि इसका बस मैंने कहा ना कर्म आपका जो है ऊपर वाला देखता है। इसके जो घर वाले थे और ये भी खुद खाटू श्याम जो मंदिर है अपना स्थान जो है भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित समझिए, वहाँ के लोग भक्त थे, वहाँ आते जाते थे। घर में भी अपना इन्होंने पूजा व्यवस्था भगवान की कर रखी थी और किसी का हित दिल से नहीं चाहते थे, अपनी परेशानियों में उलझे थे। तो किसी प्रकार से अल्लाह ही हुक्म, ईश्वरीय आदेश कहो आप जिस भाषा में भी कहो, हमको हुआ इस तरीके से इसके काम करने का। और इसमें काम करने के क्रम में इसकी तंत्र विद्या यहीं से अपने स्थान से बैठे बैठे बिना इस बच्ची को बताए न सिर्फ मैंने इसकी तंत्र विद्या ख़त्म करी बल्कि उस तांत्रिक का भी अंत कर दिया हमेशा के लिए। अब वो ये बच्ची तो उसके जो है चंगुल से आज़ाद हो ही गई। दुनिया के बहुत सारे लोगों का जो उसने अहित कर रखा था तो वो लोग भी सुरक्षित हो गए। और वो तांत्रिक पूरी तरीके से दिल्ली के ही किसी मुस्लिम क्षेत्र में दरगाहों मज़ारों से उसने अमल कर रखे थे और ये वहीं से तंत्र विद्या करता था। इस्लामिक अमल इसने कर रखा था। इस तांत्रिक के अंत करने में उस बच्ची को आज़ाद कराने के साथ, पब्लिक को आज़ाद कराने के साथ, जो लोग फंसे हुए थे इसके चक्कर में, मैंने वहाँ पे जिन्नातों को भी बड़ी तादाद में इसके चंगुल से पीछा छुड़ाया। और इसके हवाले से जब मैंने पहले वीडियो में बताया भी था अपने कि हम लोग जिन्नातों का काम कैसे करते हैं कि जिन्नातों के 5 लश्कर जो है वहाँ से हमें मित्रता के रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने खुद से प्रस्ताव रखा कि जो है ईश्वरीय आदेश से कि हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, कोई भी धर्म का काम होगा तो ईश्वरीय आदेश से हम आपके साथ हैं। जिसमें आमिल जिन्नात और मोमिन जिन्नात और जो है ऐवान और सामान्य जिन्नात इसमें मौजूद हैं। ये 5 लश्कर दिल्ली के हैं जो हमारे साथ कल जुड़े हुए हैं क्योंकि इसके नरक से उनको छुड़ाया था हमने, उस एहसान को मानते हुए, अल्लाह ही हुक्म मानते हुए। तो ये पूरी मैं आपको घटनाक्रम बताने का मतलब ये था कि किस तरीके से इंसाफ होता है। अगर आप ईश्वरीय स्थान पर जाते हैं, ईश्वर पर आस्था रखते हैं,
तो फिर वही बात कि कोई ज़रूरत नहीं है कि ईश्वर आपको आएगा बताएगा कि वो आपकी मदद कर रहा, कहाँ से करेगा, क्या जरिया बनाएगा। मैंने अभी तक उस लड़की को ये बात नहीं बताई है कि तुम्हारा ये सब मामला था, बस मैं यहाँ से देख रहा हूँ। वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। उन जिन्नातों को वही 5 लश्करों को गिरफ़्तार करके इसको भेज दिया गया। दुआ बरहती शरीफ के ज़रिए मैंने काम किया, वो सब गए भी पकड़ करके जहाँ जाने थे। और लड़की बिल्कुल फ्री है, अब कहीं उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो अब आपको उम्मीद है कि उसकी आगे की ज़िंदगी उस लड़के से भी जल्दी ही पीछा उसका छूट जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें विद्वेषों का प्रयोग उसके ऊपर करेंगे, उच्चाटन का, जैसा भी ईश्वरीय आदेश होगा। अब हम अपने विषय पे आते हैं। भगवान विष्णु की साधना के क्रम में तो मैं वही कहूँगा कि ये वैष्णव संप्रदाय की चूँकि साधना है, तो इसलिए इसमें आपको सात्विक रहना जरूरी है। कच्चा लहसुन, प्याज, मीट, मछली, अंडा, किसी भी प्रकार का नशे का सामान, मादक द्रव्य, पान, तंबाकू, गुटखा, खैनी, ये आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं, तभी आप इसकी साधना कर सकते हैं वैष्णव संप्रदाय की। और उसमें फिर आपको किसी योग गुरु से उनका मंत्र लेना जरूरी है। जैसे कोई लोग जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक सामान्य उनका है, तो इसको भी आप ऐसे नहीं जप सकते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं तो ही इसको जो है आप मंत्र किसी गुरु से लेकर के जपें। और भगवान विष्णु के बहुत सारे मंत्र हैं। तो ये साधना क्रम की बात है कि अगर आप करते हैं तो उनकी साधना की आपको प्रॉपर दीक्षा लेकर के, और उनका भी वही विधान है, दशांश हवन, जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख मंत्र का जप, फिर उसका दशांश हवन, फिर उसका दशांश आशीर्वाद जप, इस तरीके से करा के ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये सारे कर्म उसमें जो है गुरु आपको बताएगा। तो जो साधना के क्रम में जाते हैं वो इसमें जाएं, और जो उपासना के क्रम में आएँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भगवान विष्णु जो हैं एक तो पालनहार हैं, दूसरी बात है भोग और मोक्ष दोनों को देने वाले हैं। भोग को देने वाले इसलिए कि उनकी पत्नी ही लक्ष्मी जी हैं। अगर भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हैं तो लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक आपके साथ ही रहेंगी, यानी आपके घर से सुख समृद्धि नहीं जाने वाली है, कभी भी वो छोड़ के नहीं जाएंगे उस स्थान को जहाँ पर उनके पति की पूजा होती है। और दूसरी बात है कि मोक्ष के तो वो ही हैं देवता, ये सबको मालूम है जो लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों को देने वाले हैं। और सभी दुष्टों का संहार करने वाले हैं, सभी प्रकार की माया से मुक्त करने वाले मायापति हैं वो स्वयं। अब उसके संबंध में क्या कहा जाए, तो सामान्य मनुष्य के लिए ये है कि जो लोग भगवान विष्णु की साधना तो नहीं कहूँगा, उपासना करना चाहते हैं दैनिक क्रम में, और वैष्णव संप्रदाय के ये नियम पालन कर सकते हैं। कच्चा लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं, आप सब्जी में खाइए, उससे नहीं दिक्कत है, कच्चा नहीं होना चाहिए। और बाकी जो है अपना नॉनवेज छोड़ करके खाना खा सकते हैं। तो उनके क्रम में ये है कि ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ दैनिक उसमें कर सकते हैं। बाकी भगवान विष्णु के बहुत सारे स्तोत्र हैं, अलग अलग उद्देश्यों के लिए उसको पढ़ सकते हैं। और बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। और भगवान विष्णु के मंदिर जो है उनको बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर से जाना चाहिए, जो लोग इस तरीके की कोई साधना उपासना कर सकते हैं। अगर आसपास हो तो रोज़ जाएं, नहीं तो वहाँ पे जाएं और वहाँ पे फिर पीली चीज़ें जैसे अपना चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएं। इसमें आपको जो उपलब्ध हो वहाँ पे, घर पे जो लोग पूजा करते हैं गुड़ और चने की दाल चढ़ाते हैं, वहाँ मंदिर में कोई केला चढ़ाता है, लड्डू, तो आपके वहाँ क्या परंपरा है बताएं। आपका मंदिर जाना इंपॉर्टेंट है, वहाँ जो 10, 20, 50, 100 आपकी सामर्थ्य हो वो आप जो है बृहस्पतिवार को वहाँ पे चढ़ाएँ। एक विशेष दिन ये है। और कोई गरीब हो तो वहाँ पे उसको जो दे सकते हैं अपने नाम से आप उसको दीजिए दान के रूप में। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण और अच्छा रहेगा आप देने के लिए। तो ये आप उनका जनरल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और जो लोग सक्षम हो वो ब्राह्मणों से यज्ञ भी करा सकते हैं कि हर महीने जो है जैसे आपके 30 पाठ हो जाएँ तो ब्राह्मणों को बुला करके आप जो है अपने हो जाएंगे घी से आहुति डालने के लिए, और 2 लोगों को रख लें, 2 ब्राह्मण हो जाएंगे जो है हवन सामग्री से डालने के लिए। तो उस तरीके से 30 पाठ पे 3 लोग मिलकर हवन कर देंगे हर महीने किसी बृहस्पतिवार को या संडे को। आप इसको वैसे बृहस्पतिवार को ही करना चाहिए, किसी एक बृहस्पतिवार को आप उनके जो है विष्णु सहस्त्र नाम के जो मंत्र हैं, नाम है मतलब, उससे वो ब्राह्मण को बोलिए तो वो हवन करा देंगे। तो ये आपके लिए बहुत कल्याणकारक रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम हर प्रकार की ग्रह बाधा से भी मुक्त करने वाला है और सभी समस्याओं से मुक्त, सुख समृद्धि घर में देने वाला है। दूसरा प्रयोग इसमें जो है ये है कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा सब लोग जानते होंगे, लेकिन उसके महत्व से नहीं परिचित हैं। तो इसको आप जो है महीने में एक बार जो लोग सक्षम हों और उनको ऐसा ब्राह्मण मिल जाता है जो ढंग से इसको करने वाला हो, यानी उस कथा को संस्कृत में भी पढ़ लें, उसके जितने भी अध्याय हैं, और उसको आपको हिंदी में अर्थ भी समझा सके, तो वो विधान जैसे सत्यनारायण कथा का होता है आप उसको महीने में कर लें। महीने में ना कर पाएँ तो फिर 6 महीने में कर लें। इसको पूर्णिमा के दिन वैसे कोशिश करके एकादशी के दिन सबसे पहला प्राथमिकता होती है कि एकादशी में करना चाहिए। शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, जो भी आपके लिए अनुकूल बने। तो हो सके तो महीने में ज़रूर से करें। ऐसे किसी भी घर में जिसमें यह हर महीने कराई जाती है कथा, वहाँ कभी भी ना तो लक्ष्मी की समस्या हो सकती है
और ना उस घर में ये जादू टोना खुराफात तंत्र मंत्र भूत प्रेत टिक सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा उसमें रहती है। तो ये सबसे आसान उपाय है कि इसको आप लोग करवा सकते हैं। अब ये तो कोई मीट मछली खाने वाले हों और नहीं भी वैष्णव संप्रदाय के हैं तब भी वो कर सकते हैं, कथा तो सुन ही सकते हैं। उस दिन का परहेज, उस दिन ना मीट मछली खाएँ आप। तो ये तो सबके लिए है, कोई भी कर सकता है जो नहीं भी दैनिक साधना कर रहा है। तो ये दूसरा उपाय आपको मैंने बताया। बाकी उनके बहुत सारे स्तोत्र तो उनके इतने हैं कि ज्वर उतारने के, बुखार उतारने तक के स्तोत्र मौजूद है, और मैंने खुद उसका प्रयोग करके देखा। श्री हरि विष्णु का ज्वरनाशक स्तोत्र है कि मुझे 102 बुखार कभी था, मैं चाहता तो दवा आराम से खा सकता उसमें कोई, लेकिन मैंने इसका प्रयोग करके देखा और ये मुझे इन्फेक्शन था उस समय शरीर में जबकि, लेकिन मैंने कहा कि अगर ये स्तोत्र बना तो इसका महत्व ज़रूर होगा, मुझे इसको देखना चाहिए प्रयोग करके। और मैंने उनका स्तोत्र एक बार पढ़ा होगा मुश्किल से, बाकी उसका ऑडियो मैं सिर्फ सुनता रहा और मैंने प्रत्यक्ष अपने शरीर से जितना भी उस बीमारी का प्रभाव था उसको अपने शरीर से निकलते देखा। साधना के मेरा चूँकि अनुभव था, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कितनी शक्ति स्तोत्र और मंत्र और कवच में होती है। अब उनके कवच के क्रम में जो लोग भगवान विष्णु की साधना करते हैं या उपासना करते हैं तो वो अपनी सुरक्षा के लिए नारायण कवच को जो है सिद्ध कर सकते हैं। 1100 पाठ उसका करना चाहिए 40 दिन में। उसके बाद प्रतिदिन आप एक पढ़ते रहेंगे एक बार, तो किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, सूक्ष्म प्रकार का खुराफात, भूत प्रेत, ये सब कोई भी शक्ति आपके ऊपर असर नहीं करेगी। और संभव हो तो उसको फिर लिख करके सफ़ेद कागज़ पे उसको गले में धारण करना चाहिए। किन वस्तुओं से लिखना है वो बताया जाएगा, विधान जिसको आवश्यकता होगी। तो ये है। और जिनको संतान नहीं हो रही है उनका संतान गोपाल मंत्र है, उसका अनुष्ठान कराना चाहिए। ये दूसरा प्रयोग है संतान संबंधी समस्या के लिए। बाकी तो जनरल जितनी समस्याएं आपकी उसमें आ ही जाएंगी जो मैंने उपाय बताया है। एक विशेष प्रयोग है, मैं इसमें बताता हूँ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का। जब कोई भी व्यक्ति ऐसा हो कि जो बेगुनाह हो लेकिन फंस गया हो, चाहे जेल में फंस गया हो, चाहे कर्जे में फंस गया हो, चाहे व्यापार में फंस गया हो, चाहे तंत्र मंत्र में फंस गया हो, बस फंस गया हो और बेगुनाह हो, तो उसके लिए ये सटीक उपाय है। हर हाल में मैंने इसको प्रयोग करके देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ सवेरे एक बार और शाम को एक बार पढ़ना है। 40 दिन तक आपको करना है इसी नीयत से कि जो व्यक्ति ये बेगुनाह है इसको इंसाफ मिले और ये इससे छूट जाए। चाहे जैसा मसला हो, अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको न्याय मिलेगा, आप उस मुसीबत से ज़रूर बाहर आएंगे, कोई ना कोई जरिया ईश्वर आपके लिए बना देगा। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रयोग थे भगवान विष्णु के संबंध में वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये दैनिक उपासना क्रम में। बाकी जो लोग उनके प्रति आस्था रखते हैं उनको उनके जो वार्षिक कृत्य होते हैं, रामनवमी हो गया या श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, इन सब उत्सवों को जो है मनाना चाहिए। उसमें श्रद्धा आस्था अपनी रखते हुए ज़रूर से व्रत रहें उस दिन। और जो करें कृष्ण जन्म भी करते हो तो ठीक है, नहीं तो घर पे जो पूजा पाठ कर सकते हो। और भगवान विष्णु के जो सिद्ध स्थल हैं, जैसे आप जो है मथुरा हैं यहाँ या ये आप साउथ इंडिया में पद्मनाभ मंदिर वगैरह बहुत सारे हैं, बद्रीनाथ है, जहाँ भी कोई सिद्ध स्थान जो आपको मिलता है, अयोध्या है, वहाँ पे ज़रूर जो है वर्ष में एक बार कोशिश करके जाना चाहिए। वहाँ पे हाज़िरी आपको देनी चाहिए और वहाँ पे अपना जो सुख दुख है, अगर कोई मनौती माने तो वो पूरी हो तो उसको ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। तो ये जनरल ये जितनी जानकारी दी जा सकती है यूट्यूब पे उनके संबंध में मैंने आपको बताया। और कुछ पूछना हो किसी को तो वो आप व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।